आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी जानकारी है, तो इसलिए मैं एक एक करके इसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आज मैं करा रहा हूं जो यूपी के प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जो अन्य एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहे हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक्सप्रेसवे के उपनाम से या एक्सप्रेसवे मैन के उपनाम से कौन जाना जा रहा है, तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, उन्हीं को कहा जा रहा है भारत के अंदर एक्सप्रेसवे मैन। इसलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे मैन, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं 2017 से, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करी गई है, इसलिए उपनाम उनके साथ जोड़ा गया। अब यूपी के में सड़कों के विकास से पहले हम ये देखते हैं, एक दो पॉइंट और मैं आपको बताता हूं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कहना था कि जैसे स्वस्थ शरीर के लिए एक खून का प्रसार पूरे शरीर में या खून का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके लिए जैसे नसों में खून बहता है जिससे मानव स्वास्थ्य रहता है, वैसे ही हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो नसें हैं वो हैं कौन सी, सड़कें। तो इसीलिए उन्होंने विशेष कहा कि यदि सड़कों का विकास होगा तो देश की अर्थव्यवस्था कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर ही एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, जिसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे पहले से ही बने हुए, उन्हें 4 से 6 लेन का चौड़ीकरण का काम किया गया था। तो अगर और उत्तर प्रदेश का महत्व यह है कि भाई उत्तर प्रदेश के महत्व यह है कि यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। यानी कि जितने भी प्रधानमंत्री हैं देश के, लगभग 10 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ही सांसद के रूप में चुनाव लड़े हैं। चाहे वर्तमान के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो भी वैसे तो मूलतः वो गुजराती हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ वाराणसी यानी कि बनारस से जो है वो चुने गए हैं सांसद, तो इसलिए वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गए। तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो इतनी अधिक है कि यदि यहाँ के लोग विकसित होंगे तो पूरे देश के आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को हम काल्पनिक तौर पर एक देश मान ले तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। 2017 का आकलन जो है वो ये कहता है कि चीन पहले नंबर पर, यदि यूपी नहीं है तो भी भारत जो है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे इंडोनेशिया। तो उत्तर प्रदेश जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यूपी PCS में 3-4 देशों का जोड़ा देकर पूछा गया कि यूपी की जनसंख्या निम्न में से कौन से जोड़ों से ज्यादा है। तो यदि ये 4, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यदि हम भारत को निकाल दें और 3 देश रखें तो 3 देश के अलावा अन्य कोई देश आएगा तो उससे ज्यादा ही जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो यूपी के विकास का मतलब है कि पूरे देश का विकास, और यूपी के विकास के लिए जरूरी है सड़कों का विकास। अब यहां सबसे पहले देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो है, जैसे आप चित्र में देखेंगे, ये लगभग 600 किलोमीटर लंबा है और इसका विस्तार कहां से है, यहां से मेरठ से शुरू होकर, और मेरठ कहां पर है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं फोटो में, ये मेरठ है, और इन उत्तर प्रदेश के पूर्व में ईस्ट में है, ये है प्रयाग और प्रयागराज। तो इसका विस्तार जो है लगभग 600 किलोमीटर यूपी के पश्चिम से लेकर पूर्व तक है। यहां देखिए प्रयागराज नीचे की तरफ दिखाई दिया, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कौन कौन से हैं। तो कुल मिलाकर 12 जिले हैं जहां से होकर ये गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा। कौन कौन से नाम दे दिए, सबसे ऊपर तो आप देखेंगे मैंने मेरठ की जिक्र कर दिया, ऊपर की तरफ मेरठ है, उसके बाद हापुड़, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये इन 12 जिलों को जोड़ते हुए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और चूंकि ये एक्सप्रेसवे हमारे मेरठ से इधर से पश्चिम से होकर निकलेगा
और ये पहले ही एरिया जो है एनसीआर में शामिल है। एनसीआर जो है ये एक कंसेप्ट है जिसकी अवधारणा पर आधार ये है कि दिल्ली के ऊपर जो जनसंख्या का दबाव है उसका कारण है कि यहाँ विकास के कार्य बहुत हैं, यहाँ पर व्यावसायिक बहुत अधिक कार्य होता है, यहाँ पर सरकारी दफ्तर भी है। तो इस दिल्ली पर दबाव को कम करने के लिए कहा गया यदि हम दिल्ली के आसपास के सटे हुए राज्य जैसे यूपी हो गया, हरियाणा है, राजस्थान है, इनके दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों को यदि विकसित करेंगे तो दिल्ली के ऊपर दबाव कम होगा। इसी को नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया। तो मेरठ जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और यदि यहां से कोई सड़क जा रही है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों को कवर करेगी तो जाहिर बात है कि दिल्ली के साथ इसका ये हिस्सा जो है बहुत बेहतर रूप से जुड़ेगा, आर्थिक रूप से जुड़ जाएगा। ये महत्व है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे जो पहला चरण होगा जिसका लगभग लंबाई जो है 600 किलोमीटर की है, उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इधर देखिए ईस्ट की तरफ, आप पूरब के अंदर देखिए, यहाँ मैंने दिखा रखा है ये हिस्सा। तो यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण चलेगा और दूसरे चरण के अंदर ये किया गया है कि ये जोड़ेगा प्रयागराज को बलिया के साथ। देखते रहिए आप इधर की तरफ, एनिमेटेड व्यू आपको बहुत अच्छे से दिखाई देते रहेंगे। तो ये जाएगा बलिया तक और ये प्रयागराज को जोड़ेगा और ये हिस्सा है देखिए प्रयागराज से बलिया तक। और इसमें कौन सा प्रमुख शहर पड़ेगा? ये पड़ेगा बनारस, काशी या वाराणसी। ये वो जगह है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है। वो पहली बार सांसद बने हैं इसमें लोकसभा में। तो पहली बार सांसद वो कहां से चुने गए हैं? वाराणसी से, और दूसरी बार भी वो यहीं से ही चुने गए हैं। तो ये इसको जोड़ेगा और एक हिस्सा जो है पश्चिम में होगा इसका। यहां पर देखते हुए चलिए आप, एक हिस्सा जो है इसका पश्चिम के अंदर होगा, यहां पर इधर देख लीजिए यहां पर। तो दूसरा हिस्सा जो है ये मेरठ के पास एक जगह पड़ती है टीगरी, यहां पर ये टीगरी से एक हाईवे निकलेगा जो कि उत्तराखंड को जोड़ेगा। ये उत्तराखंड का इलाका है, यहां पर आप देख लीजिए ये उत्तराखंड है, यूपी से सटा हुआ। तो उत्तराखंड तक का ये हाईवे निर्मित किया जाएगा। ये कहलाएगा गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है यूपी के अंदर एक और, जिसको हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और इस दौरान कई सारी नई जानकारी जो है वो भी पब्लिक के सामने आई थी कि यहाँ पर किस तरीके की सड़कें बनाई गई है जिस पर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं, वो भी मैं जानकारी आपको दूंगा। पहले देख लीजिए किन किन दो स्थानों को जोड़ेगा। एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नीचे की तरफ है गाजीपुर, इन दोनों को ये जोड़ने वाला है। और बीच में कई महत्वपूर्ण इसके ऊपर ये जिले हैं, जैसे बाराबंकी दे रखा है, बाराबंकी है यहाँ पर, अमेठी जहां से एक समय गांधी परिवार का वर्चस्व था लेकिन अब स्मृति ईरानी एमपी है। एक है अयोध्या हमारी पावन नगरी जहां भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। एक आजमगढ़, नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर मऊ भी आएगा। कई सारे हैं लेकिन मैंने सारे ना देकर, क्योंकि आज हमारा विषय जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे है, तो ये इन्हीं को दिया। इसके अलावा ये भी पता चला जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया कि यहाँ पर जो है लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा एक ऐसी पट्टी बनाई गई है सड़क पर जहां पर हवाई जो लड़ाकू विमान है वो इस पर टेक ऑफ और उड़ान भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट दे दिया मैंने कि उत्तर प्रदेश जो है देश का वो पहला राज्य बन गया है जहां पर क्या हो गया, ये देखिए उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके 2 एक्सप्रेसवे ऐसे बन गए हैं जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है। ये देखिए, यानी कि यहां पर हवाई लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और टेक ऑफ यानी कि उड़ान भी भर सकते हैं। कौन कौन सी वो स्थान है? 2, एक तो हो गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, अभी मैं आपको कराऊंगा वो तो अभी नंबर। तो यूपी में पहली बार जो लड़ाकू विमान उतरे थे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतरे थे। और अब दूसरा जो बन गया है ये बन गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हालांकि हाल ही में अभी राजस्थान के अंदर भी एक सड़क की पट्टी का लड़ाकू विमान को उतरने के लिए उद्घाटन किया गया, लेकिन 2 हवाई पट्टियों वाला ये यूपी जो है वो पहला राज्य बन गया। इसका काम क्या है? इमरजेंसी के दौरान यहाँ लैंडिंग की जा सकती है
और टेक ऑफ यानी कि उड़ान भर सकते हैं। इसलिए है क्योंकि लड़ाई के समय पर दुश्मन जो है वो हवाई पट्टियों को नष्ट करता है ताकि लड़ाकू विमान उड़ान न भर सकें। तो ऐसे में ये पट्टियां जो है वो उपयोगी होती हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरा एक्सप्रेसवे देखते हैं। ये आ गया गोरखपुर लिंक ईवे। यहीं पे देखते रहिए ईस्ट की तरफ। ये गोरखपुर जो है ये माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ से सांसद रहे हैं, लगातार बने हैं, और नाथ पंथ की बड़ी पीठ है, हिंदुओं का एक बड़ा धार्मिक स्थान भी कहलाता है ये। तो ये गोरखपुर ई लिंक वे किस किस को कहां से जुड़ेगा? आजमगढ़ से लेकर और ये गोरखपुर, इसको जोड़ेगा। लगभग 90 किलोमीटर लंबी ये पट्टी होगी। इसके बाद देखिए यमुना एक्सप्रेसवे। अब आ जाइए यहां से सीधे इधर की तरफ, यमुना एक्सप्रेसवे। अब जो जितनी भी चीजें हैं इधर की तरफ ही कराई जाएंगी, उन्हें देखिए। यमुना एक्सप्रेसवे जो है हालांकि बन तो गया था ये 2012 में, लेकिन क्योंकि आज मैं सारे ही ये दिखाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कैसे हाईवे से पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ गया, इसलिए इसके बारे में भी देखते हैं। ये शुरू होता है नोएडा से, दिल्ली के पास ही देखते रहिए, ये नोएडा है, और नोएडा से नीचे आगरा तक, आगरा तक का ये पूरा का पूरी जो पट्टी है, ये 4 से 6 लेन की सड़क है जिसमें 100 से ऊपर की रफ्तार से वाहन चलते हैं। ये इन दोनों को जोड़ता है। बीच में इसमें कई सारे शहर जैसे मथुरा है, ये यहाँ पर पड़ जाएगा। उनका तो आज हमारे लिए, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज हमें इसका जिक्र करने का, लेकिन पता होना चाहिए। इसके बाद है अगला एक्सप्रेसवे जिस पे आपने अभी पढ़ा कि कौन सा पहला एक्सप्रेसवे है यूपी का जहां लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे और उतर सकते थे। यह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो लगभग 300 किलोमीटर लंबा है। ये आगरा को जोड़ता है किसके साथ? लखनऊ के साथ। यहां पर देखिए, तो ये पूरी जो है ये हिस्सा हो गया, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके अलावा अन्य एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसे अटल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये जोड़ेगा हमारे बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो अति पिछड़ा हुआ है, और इसे विकसित करने के लिए कई सारी चीजें चल रही हैं। एक तो यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें मिलिट्री के जो साजो सामान है जैसे मिसाइलें हैं उन सब का निर्माण किया जाएगा, वो बुंदेलखंड में। और ये एक्सप्रेसवे जो है इटावा को जोड़ेगा चित्रकूट से। हालांकि बुंदेलखंड जो है ये केवल यूपी में ही नहीं पड़ता, यूपी में तो है ही इसके कुछ हिस्से जैसे झांसी, ललितपुर, चित्रकूट हो गया, और कुछ बाकी जो हिस्से हैं वो इसके हिस्से हैं मध्य प्रदेश में। तो दोनों क्षेत्रों का बहुत ही कम बरसात वाला और अति पिछड़ा क्षेत्र है, जिसे विकसित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करने में